स्टडी वर्ल्ड आईक्यू के इस वीडियो में हम लोग 6ठी से 4ठी शताब्दी के बीच हुए धार्मिक आंदोलन को देखेंगे। इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डाले गए हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड आईक्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था 255 ईसा पूर्व पहले। पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो यह 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। मतलब 100 वर्ष का अंतर है इन दोनों में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह जो हुआ था कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 2 है, किसके द्वारा बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। यह पाल वंश का शासक था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, गोपाल, ये भी पाल वंश के शासक हैं। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसके द्वारा बौद्धों के लिए विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? किसके द्वारा बौद्धों के लिए विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ये गुप्त वंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 4 है, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, जीवन का त्याग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, किस शासक के शासन काल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शासनकाल में। इन्होंने श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया अपने पुत्र और पुत्री को भेजकर। इसलिए बौद्ध को इंटरनेशनल धर्म बोला जाता है लेकिन जैन को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी, ये जो बिहार में है। महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है। पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया? बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र प्रवर्तन। महानिष्क्रमण की बात करें तो यह गृह त्याग को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण को कहते हैं मृत्यु और संबोधि का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। प्रश्न संख्या 10 है, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर प्रभाव डाला? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं शूद्रों पर। उत्तर वैदिक काल में समाज के महिला एवं शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। महिलाओं को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था और उन्हें वेद तक छूने का अधिकार नहीं था। ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर समाज बटा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर समाज बट गया था। इन सभी समाज के कुरीतियों के कारण
महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, इसलिए वे बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ने लगे थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं शूद्रों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। प्रश्न संख्या 13 है, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? इसका उत्तर होगा 2री शताब्दी ईसा पूर्व के एक बौद्ध दार्शनिक थे जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दार्शनिक थे नागा अर्जुन। प्रश्न संख्या 14 है, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्न में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। यह जो प्रश्न है बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अधिक योगदान था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अधिक योगदान था? इसका उत्तर होगा हिंद यूनानी का अधिक योगदान था, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आजीवक संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर बताएं आप हमें कमेंट में। प्रश्न संख्या 17 है, सैयदवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सैयदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। सैयदवाद का अर्थ होता है किसी वस्तु में वह अनंत गुण पाया जाता है जो केवल केवल्य प्राप्त व्यक्ति ही इसे पहचान सकते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही इसे पहचान सकते हैं, सैयदवाद का अर्थ है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन एक अन्य 3 के समकालीन नहीं थे? निम्न में से कौन एक अन्य 3 के समकालीन नहीं थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। बाकी जो 3 हैं, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 19 है, मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हैं? मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। मिलिंद पन्हों का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। इसका उत्तर बौद्ध भिक्षु नागसेन ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन से धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन से धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध, जैन और हिंदू, ये तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? इसका उत्तर होगा गुजरात के चालुक्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। महाविभास शास्त्र की रचना किसने की? महाविभास शास्त्र की रचना किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभास शास्त्र की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अनेकांतवाद निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका उत्तर होगा जैन मत का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक खाली स्थान रूप से हुआ है। तो इसका उत्तर बताएं, विधान से, आस्था से, आत्मा से, सत्य से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कुशीनगर में। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वे सारे प्रश्न किसी न किसी बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे स्टडी वर्ल्ड IQ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।